आप फिर से मिलने लगी उससे? क्या कहा? क्या आप पागल हो गई हो? घाले, ऐसा मत कहो। मॉम, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? आप भूल गई वो कौन है? वो बदल चुके हैं। पता है, अब वो एक अलग इंसान है। इस वक्त उसे किसी अपने की जरूरत है, खासकर जब उसने सब कुछ खो दिया है। उसे कोई संभालने वाला चाहिए। पता है घालिया, बुरे से बुरे इंसान में भी कोई अच्छाई होती है हमेशा। नहीं यूरा, हमारे पास कार वीडियो के अलावा कुछ भी नहीं है। पर इसका क्या मतलब कि कुछ नहीं है? तो वो कार को छुपाएगा और कह देगा कि मैंने कुछ नहीं किया, बात खत्म। अरे कार के डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा? और उसके नाम की पावर ऑफ अटॉर्नी है, उसका क्या? वो पावर ऑफ अटॉर्नी फेक है और वो पासपोर्ट भी चुराया हुआ है और उसी के नाम पे रजिस्टर हुआ है। तुम तो ये सब जानते हो यूरा। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है यूरा। ठीक है वासिया, चलो। उसने जहां कार की रिपेयरिंग करवाई है, हम वो सर्विस स्टेशन ढूंढते हैं। शायद वहां से कुछ मिल जाए। मैकेनिक को कुछ पता हो सकता है, वो उसे पहचान लेगा। हमें ये प्रूफ मिल सकता है कि कार वो ही चला रहा था। हमें ट्राई करना चाहिए। कोशिश तो कर सकते हैं। मैक्सिम, रुको जरा। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम? वॉक पर जा रहा हूँ। मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। इस घर में अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? ठीक है, चलो। एलेना, मैक्स, 1 मिनट आती हूँ। कहिए पापा, क्या हुआ? क्या कर रही हो तुम? पापा। तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं समझ रहा? ओके, 1 मिनट। नहीं रुकूंगा। बेशक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अभी अभी मेरे आदमियों का कॉल आया था। उन दोनों पागलों ने हमारे दोस्त का पता लगाया है। वो दोनों सबूत ढूंढ रहे हैं उसके खिलाफ। किन पागलों की बात कर रहे हो? ओस्टापेंको और स्ट्रेलेस्की। सच में पागल है। उन्होंने सर्विस स्टेशन ढूंढ निकाला जहां कार रिपेयर की गई थी। अब वो लोग और पता कर रहे हैं। क्या कर रहा है अब? मैं देखता हूं। कोई है? आज काम बंद है, कोई भी नहीं है यहाँ। मैं
बस छोटा सा काम कर रहा हूँ, फिल्टर चेंज कर रहा हूँ, ऑयलिंग और छोटा मोटा काम। क्या तुमने कभी इस कार को यहाँ पर देखा था? शायद 1 महीने पहले। हाँ हाँ, उसमें छोटा सा प्रॉब्लम था, इसलिए उन्होंने मुझे काम करने दिया। तुम्हें शायद इस कार के मालिक का पता होगा। क्या ये वही आदमी है जो कार लेकर आया था? हाँ लगता तो है। हाँ ये वही है। मॉम जल्दी करो, हम लेट हो जाएंगे। 1 मिनट रुको, मैं डैड को फोन कर रही हूँ। यूरा, मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। हाँ बोलो तानिया। वहाँ से हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं। तुम कहाँ पर हो ये तो बताओ, कहाँ मिलोगे तुम? तानिया, हाँ हाँ मुझे याद है। तानिया, मुझे बस तुम 5 मिनट दे दो, मैं यहाँ से निकलने ही वाला हूँ। नहीं नहीं, घर पे नहीं। हाँ हाँ तुमने वादा किया था। हाँ, वादा किया था। तुम निकलो, मैं आता हूँ, वहीं पर मिलता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है? हाँ ओके, ठीक है। मॉम क्या वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस ले लूं? हाँ ले लो। डैड कहाँ है? डैड अभी काम पे हैं, वो हमें वहीं पर मिलने वाले हैं। क्या उन्होंने दुनिया को बचाया? नहीं, अभी तक तो नहीं। अपनी कैप पहन लो, मुझे सब पता है। यूरा, मैं तुम्हें ऑफिस में छोड़ता हूँ। तुम उसके नाम का वारंट लिखना और मुझे थोड़ा फैमिली के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो तानिया मुझे मार डालेगी। हाँ बोलो। यूरी आंद्रेविच, 16 डिपार्टमेंट को बिजनेसमैन इगोर मोरोस के फैमिली से कॉल आया है, उसे किसी ने किडनैप किया है। वासिया, गैंगस्टर्स ने कॉल करके बताया है अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो वो लोग उनकी जान ले लेंगे। ओह नो, एक नई यूरा मुसीबत क्या है। कर रहे हो? जल्दी चलो। तुम्हारा वीकेंड खत्म हो रहा है, एक नई किडनैपिंग हो गई है। चलो। किसकी? यूरा, तुम वहां क्यों गई थी? वो तुम्हें आसानी से पहचान सकते हैं। मीशा अंकल, मीशा अंकल, प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। आउच! मेरे ऑर्डर के सिवा कहीं भी मत जाना। ठीक है। और फिर से गायब मत हो जाना। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा कांटेक्ट में रहो। मुझे अपना फोन रिचार्ज करना है, मुझे कुछ पैसे दो, मैं 3 दिनों से भूखी हूँ। यरोस्लावस के 10 7वीं मंजिल, रूम नंबर 22। वहां जाओ और चुपचाप रहो। ये लो, खाने के लिए कुछ खरीद लेना। आपके ऑर्डर्स ही फॉलो करने वाली हूँ। इसे सूखने दो। थोड़ी देर और फिर सर्जरी खत्म हो जाएगी। ओह गॉड, क्या हुआ? नास्तिया, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। हार्ट बीट इतनी तेज क्यों है? इनका पल्स रेट तो कम होता जा रहा है। एड्रेनलिन। नास्तिया, ब्लड प्रेशर गिर रहा है। ओह गॉड, डेफिब्रिलेटर लाओ। तुम्हें पता है हॉट डॉग को क्रीमियन में क्या बोलते हैं? क्या कहा? हाँ? देखो ये रहा सबूत। उसके साथ कौन है? वो इंटरनल अफेयर्स डिपार्टमेंट का पुराना हेड है।
ये हमारे दोस्त की मदद किया करता था, वो दोनों फिर से साथ आ गए हैं। वोलोडेंको वापसी कर रहा है। उसका नाम क्या है? पुलुलक। हाँ, इसे ही फोर्स से हटाया गया था। हाँ, मेरी वजह से ही। समझ गया। नास्त्या, तुम्हें आराम करना चाहिए। ज्यादा नर्वस मत हो, कभी कभी ऐसा होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है हम उसका बीपी नॉर्मल क्यों नहीं कर पाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो रूटीन सर्जरी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर ऐसा कैसे हो गया? तुम जानती हो, हमने सब कुछ प्रोटोकॉल के अनुसार ही किया। मुझे जानना है असल में हुआ क्या। मुझसे मत पूछो, तुम्हें वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम करना होगा। हमने सब सही किया था। वैसे भी नास्त्या, मैं कमीशन के सामने बताऊंगा कि आखिरी मोमेंट तक सब कुछ सही था। मुझे कमीशन की फिक्र नहीं है, मुझे बस इस बात की फिक्र है कि उसकी डेथ कैसे हुई। पुलिस को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। क्या मतलब? मतलब वासिया को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला। सच में? ये क्या है? लीरा, लीरा, लीरा! क्या हुआ इसे? ओवरडोज लिया है उसने। लीरा! क्या वो जिंदा है? हाँ, लगता है कि वो जिंदा है। ठंडा पानी लेकर आओ। हाँ, ठीक लीरा, है, ठीक। लीरा जल्दी, लीरा उठो। ओह गॉड, बदतमीज लड़की है ये। सुनो, दवाई और सामान लेकर अभी आ जाओ। हाँ, घर पर अभी जल्दी। आखिर ये कैसे हो सकता है? एक सिंपल सा ऑपरेशन और तुम्हारा पेशेंट मर गया। सर्जरी के दौरान उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर अचानक से कम होने लगा और उसे नॉर्मल करने के लिए उसे दवा देना जरूरी था। एक्चुअली सब कुछ सही जा रहा था, प्लान के अनुसार। कौन सा प्लान? हमने प्रोटोकॉल फॉलो किया। कौन सा एनेस्थीसिया ड्रग यूज किया था तुमने उसके लिए? प्रोपोफॉल। और डॉक्टर नास्तिया, क्या तुमने पेशेंट का बीपी बढ़ाने के लिए ये दवा देने के लिए कहा था? हाँ, ऑफ कोर्स। क्या तुम्हें पहले से पता था कि उसे इस दवा से एलर्जी होती है? ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस बात का ख्याल रखती। ओके, तुम ये देख लो। तुम्हें उसे यह दवा किसी भी हालत में बिल्कुल नहीं देनी थी, उसके बावजूद तुमने दी। सही कहा आपने। और सारे टेस्ट के रिजल्ट्स हमें यही बता रहे हैं, या तुम्हें भी ये बात बिल्कुल पता होगी। लेकिन रिजल्ट्स बिल्कुल अलग थे। तुम्हें समझ में आ रहा है? रिजल्ट्स अलग अलग कैसे हो सकते हैं? मुझे नहीं पता। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने उस गरीब पेशेंट के ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी खुद पर ली थी ना, फिर तुमने किसी की मदद क्यों नहीं ली? तुम्हारी गलती की वजह से क्लिनिक की रेपुटेशन पर सवाल उठेगा। उसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत थी। अच्छा इलाज करोगी? उसके रिलेटिव्स हमें धमका रहे हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री में जाने की बात कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अच्छा लॉयर ढूंढ लेता। पर उसने सब ठीक किया बस था। बहुत हुआ, उसने सही नहीं किया है। और तुम लोगों को पता है ऐसे केसेस में क्या होता है? बोर्ड इसे क्रिमिनल नेग्लिजेंस मानेगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब जज के सामने तुम्हें पेश होना पड़े। और उसके बाद तुम्हारी प्रोफेशनल एक्टिविटीज ही नहीं बल्कि तुम्हारी फ्रीडम भी दांव पर लग जाएगी। नास्तिया, नास्तिया रुको। नास्तिया, मैंने सब सुन लिया है। देखो, तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था उस वक्त। नास्तिया सुनो तो सही। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खुद को संभाल लूंगी। नास्तिया, हम पता करेंगे ये सब किसने किया है।
उम्मीद है शिफ्ट एंजॉय करोगे तुम। उन्होंने कहा वो 3-4 घंटे में कॉल करेंगे। और जब कॉल आएगा तो आपको उससे ज्यादा से ज्यादा वक्त तक बात करनी है और एकदम नेचुरली बात कीजिए। हाँ, और हमारे ऑफिसर्स उसका लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। बस वो नुकसान ना पहुंचाए, मुझे बहुत डर लग रहा है उसके लिए, बेचारा। हम उसे वापस लाने की हर कोशिश करेंगे, प्लीज आप डरिए मत। थैंक यू। शिशुन के घर में पहरा लगाया हुआ है, लेकिन अब तक वहाँ पर कोई आया ठीक नहीं है युरा, इन्हें एक्सपर्ट्स के पास ले जाओ और वहाँ पग लगवा लेना। ठीक है, आइए। थैंक यू सो मच। हेलो, तानिया सुनो, आज मुझे घर आने में देर हो जाएगी। तानिया, एक और आदमी किडनैप हुआ है। हाँ, मैं अभी नहीं आ रहा हूं। क्या मतलब? मुझे पता था। तानिया, समझने की कोशिश कर। तानी अपसेट मत होना, कम से कम हमने अच्छी मूवी तो देख ली ना, और ट्रैम्पोलिन पे जंप भी किया। तुमने कितना मजा किया। हाँ, पर डैड नहीं आए ना हमारे साथ। हनी, डैड को बहुत काम होता है। उन्हें हमेशा काम होता है, मेरे लिए कभी वक्त नहीं होता उनके पास। क्यों ना हम घर चल के कुछ नया प्लान करें, एक अच्छी सी मूवी देखते हैं और साथ में मिलके डैड का इंतजार करेंगे। नहीं, हम नहीं करेंगे। वो आज भी लेट आएंगे घर पर, देखना। यूलिया, तुम्हारा कोई सपना है? मुझे नहीं पता। कोई इंसान सपना देखे बगैर रह सकता है? हाँ जरूर, ये बहुत बोरिंग है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें हंसाती हूँ। ये हंसी आई 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 आई, यहाँ यहाँ आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे भी। हमने यहाँ पर बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। मोरुंस्की के किडनैपर्स का फोन तो आया नहीं, और ये तानिया भी कॉल नहीं उठा रही है। वैसे तुम घर चले जाओ, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। ओके? पर उन्होंने मोरुंस्की की बीवी को अब तक कुछ बताया क्यों नहीं? शायद उसे मार दिया हो और हम लोग पागलों की तरह बैठे हैं। बाकी लोगों को तो छोड़ दिया है ना। तुम परेशान मत हो, तुम चले जाओ, मैं हूं यहाँ पर। कोई आ रहा है। ये तो मोरोज है ना? हाँ, ये तो वही है। मैं जाकर उससे बात करता हूँ। आप इगोर मोरोज हैं? हाँ, मैं ही हूँ। आई एम अ पुलिस, दिस इज माई ID कार्ड। जी, क्या हुआ? हमें खबर मिली कि आपकी किडनैपिंग हुई है, क्या ये सच है? मेरा? पर ऐसा लगता नहीं है, राइट? हाँ, बिल्कुल। हाँ तानिया, फाइनली तुमने कॉल किया। हाय वासिया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बीवी और बेटा मेरे कब्जे में है। कौन बोल रहे हो? दानी, देखो मुझे अभी ऑफिस जाना होगा। मैं फिर जल्दी वापस आऊंगा और फिर हम मूवी देखने जाएंगे। डैड, आपने प्रॉमिस किया था आप घर पर रहोगे। दानी, दुनिया खतरे में है। तानिया, मैं अभी वापस आता हूँ। मत जाओ। ठीक है, तो आप जा सकते हैं। ओके, ठीक है।
मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसका किडनैप नहीं हुआ, वो तो काम से वापस आया है। वासिया, क्या हो गया? तानिया और दानी को किडनैप कर लिया। क्या? अभी अभी उन्होंने कॉल किया था मुझे यही बताने के लिए। शायद वो कोई गेम खेल रहे हो हमारे साथ। उसका फोन दोबारा नहीं लग रहा है यूरा, ऐसा नहीं होता है कभी। शांत हो जाओ तुम। लास्ट टाइम जब बात हुई तो वो लोग कहां पर थे? वो लोग पार्टी सेंटर में गए थे। ठीक है, तुम जाओ, मैं किसी को बुलाता हूँ, वो मोरोज और उसकी फैमिली का स्टेटमेंट ले लेगा। तुम जाओ अभी। मैं ये सारे काम निपटाकर तुम्हारे घर पहुंचता हूँ और वहां पर मैं चेकिंग करूंगा। ओके, मुझे चाबी दे दो। चाबी? मैं टैक्सी ले लूंगा। जाओ। हेलो, देखिए इस वक्त मैं अभी हेलो मैक्सिम, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। क्या हुआ है? बहुत कुछ हुआ है। मेरे सर्जिकल टेबल पर एक पेशेंट मर गया। आई एम सॉरी। अब कहाँ जा रही हो तुम? नास्तिया, अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रहे सब्सक्राइब करना मत भूलना। Опасно злиться, лучше досчитать до 100.